आज हम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसका हिंदी अर्थ आप सब ध्यान देंगे। सबसे पहले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलामस्य जन्म तमिलनाडु राज्यस्य रामेश्वर मंडलांतर्गत धनुष्कोटि ग्रामे अक्टूबर मासस्य पंचदशतमे दिनांके 31+19 वर्षे अभवत्। एतस्य सम्पूर्णमभिधानम् अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम वर्तते। अब इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर मंडलांतर्गत धनुष्कोटि नामक गांव में अक्टूबर महीने की 15 दिनांक यानी 15 तारीख को 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। एतस्य संपूर्ण अभिधानम यानी इनका पूरा नाम APJ अब्दुल कलाम साहब का पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है आसिफ। तो इस प्रकार से उत्साह संपन्न अनुशासन प्रियश्च कलाम भारतीय अनुसंधान केंद्रे रक्षानुसंधान विकास संगठने च प्रायः 40 वर्षाणि यावत् कार्यं कृतवान्। उत्साह संपन्न यानी अपने कार्य को बिल्कुल उत्साह से करने वाले और अनुशासन प्रिय कलाम साहब भारतीय अनुसंधान केंद्र में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन में इन दोनों संगठनों में प्राय से 40 साल तक 40 वर्षों तक कार्य किया। बैलिस्टिक मिसाइल क्षेत्रे व्योमयान प्रौद्योगिकी विकास महत्वपूर्ण योगदान कारणात् जना एकम मिसाइल मैन रूपेण जानन्ति। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल क्षेत्र में और व्योमयान यानी रॉकेट वगैरह इस प्रौद्योगिकी के विकास के में आपने बहुत बड़ा योगदान दिया और इस कारण से लोग आपको मिसाइल मैन नाम से जानते थे, आज भी जानते हैं। इस प्रकार से 19 वर्षे भारत सर्वकारेण डॉक्टर कलाम पद्म विभूषणेन भारत रत्न सम्मानेन संभाजित। यानी कि 1990 वर्ष में भारत सरकार के द्वारा डॉक्टर कलाम साहब को पद्म विभूषण और भारत रत्न सम्मान से इनको विभूषित किया। विश्व वैज्ञानिक अब्दुल कलाम विश्रुत वैज्ञानिक अब्दुल कलाम है भारत गणतंत्र से एकादश राष्ट्रपति संजात है। और इसका ये हुआ कि भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में आपको इस कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए ही आपको 11वें राष्ट्रपति के रूप में सर्वसम्मति से आपको बनाया गया। अनेक विंग्स ऑफ फायर माई जर्नी अदम्य साहस टर्निंग पॉइंट इंडिया 20 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम इत्यादि पुस्तकानि विलिख्य संपूर्ण भारतम प्रेषितम। यानी कि आपने विंग्स ऑफ फायर माई जर्नी यानी मेरी यात्रा, अदम्य साहस विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि के पंख, यानी अग्नि जलती हुई वो मिसाइलें
ऊपर लेकर के जाती हैं और वो आगे उससे गति करती है। और माई जर्नी यानी मेरी यात्रा और अदम्य साहस और टर्निंग पॉइंट, कहाँ कहाँ व्यक्ति के जीवन में कहाँ कहाँ टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। इस प्रकार से इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम इत्यादि पुस्तकों को लिख करके संपूर्ण भारत में प्रेषित किया। 10 अधिक द्विसहस्रतमे वर्षे भारतीय प्रबंध संस्थानस्य शिलांगे व्याख्यान सभायां व्याख्यानावसरे एव हृदयाघातेन कलाम महोदयस्य आकस्मिक निधनम अभवत्। यानी 2015 में भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, वहाँ पर व्याख्यान सभा में व्याख्यान के अवसर पर हृदय का आघात हो गया, यानी हार्ट अटैक हो गया और कलाम महोदय ने असामयिक यानी कलाम महोदय का असामयिक निधन हो गया। भारतस्य विशिष्ट वैज्ञानिकस्य सर्वत्र अति लोकप्रियस्य डॉक्टर कलाम महोदयस्य जन्मदिवसः विद्यार्थी दिवस रूपेण संपूर्ण देशे समायोज्यते। डॉक्टर अब्दुल कलाम महोदय का जो जन्मदिन है वो विद्यार्थी दिवस के रूप में पूरे भारत में आयोजित किया जाता है। और इस प्रकार से हमारे कलाम साहब का ये जीवन परिचय संक्षिप्त इसमें दिया गया। अब मैं कल्पना चावला, जो कि एक इसी प्रकार की बहादुर महिला जिसने विश्व पटल पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया, ऐसी गौरव की अनुभूति देने वाली करनाल की एक बेटी, वो वास्तव में आज हम सब भारतीयों का गौरव का प्रतीक है। तो लीजिए मैं कल्पना चावला के बारे में पहले संस्कृत उसके बाद में हिंदी भाषा में वो अर्थ करता हूँ। कल्पनाया जन्म 1 वर्षस्य जुलाई मासस्य प्रथमे दिनांके हरियाणा राज्यस्य कर्नाल नगरे अभवत्। एतस्याः पितुः नाम बनारसीलाल चावला, मातुः नाम च सजोगता खरबंदा आसीत्। कल्पनायाः सर्वाधिक रुचिः एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषये आसीत्। बाल्यादेव फ्लाइट इंजीनियर भवितुम् इच्छति स्म। नासा संस्थानस्य 95 तमे वर्षे अंतरिक्ष तकनीकी विषयाणां निपुणता कारेण कल्पनाया चयनं कृतम्। अब इसका हिंदी अर्थ बता रहा हूँ कि कल्पना चावला का जन्म 1961 जुलाई महीने में हुआ था कि 1 जुलाई 1961 को हरियाणा राज्य के करनाल नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम कल्पना चावला के पिताजी का नाम बनारसीलाल चावला और माता का नाम सजोगता खरबंदा था। कल्पना की सबसे अधिक रुचि जो थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग विषय में थी। एरोनॉटिकल का मतलब होता है कि ये हवाई जहाज से रिलेटेड लड़ाकू विमान वगैरह, ये जो है मिसाइल वगैरह, तो इनमें ज़्यादा थी। बाल्यादेव सा फ्लाइट इंजीनियर भवितुम् इच्छति स्म। बचपन से ही वो फ्लाइट इंजीनियर बनना चाहती थी। और नासा संस्थान में 1995 में अंतरिक्ष तकनीकी विषयों में निपुणता के कारण ही कल्पना का चयन हो गया। नासा ये अमेरिका की
वो है, अंतरिक्ष एजेंसी है, इसलिए अंतरिक्ष यात्रायां भारतस्य प्रथमा महिला कल्पना चावला एव आसीत्। 2020 वर्षस्य फरवरी मासस्य 9 दिनाङ्के कोलंबिया यानं पृथ्वीं प्रति आगच्छत्, विनष्टम् अभवत्। अन्ये सर्वे यात्रिभिः सह कल्पनापि पंचत्वं गता। मरणानन्तरं नासा अंतरिक्ष यात्रा पुरस्कारेण पुरस्कृता कल्पना नारीशक्त्या प्रतिमारूपा वर्तते। स्मृति शेषा कल्पना चावला भारतस्य जनमानसे सर्वदा स्थास्यति। अंतरिक्ष यात्रा में भारत की पहली महिला कल्पना चावला ही थी। 2003 में फरवरी महीने की 9 तारीख को कोलंबिया यान में पृथ्वी के प्रति वापस आते हुए, यानी अपने लक्ष्य पर जाकर के वापस आ रही थी। और ये यान मात्र 16 मिनट, ये थोड़ा सा इससे हट करके बता रहा हूँ कि मात्र 16 मिनट का के भीतर ही वो यहाँ पृथ्वी पर पधारने वाली थी, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो गया वो कोलंबिया नाम का जो यान था। अन्य सर्वै यात्री भी सह कल्पना भी पंचत्वं गता, यानी सभी यात्रियों के साथ कल्पना भी पंचत्व गता का मतलब होता है यानी मृत्यु को प्राप्त हो गई। और मरणानंतरम नासा अंतरिक्ष यात्रा पुरस्कारेण पुरस्कृता, यानी मरने के बाद नासा अंतरिक्ष यात्रा पुरस्कार से पुरस्कृत कल्पना जो है नारी शक्ति की प्रतिमान रूपा है। और स्मृति शेषा कल्पना चावला भारतस्य जनमानसे सर्वदा स्थास्यति। स्मृति शेषा कल्पना यानी अब उनकी केवल यादें ही रह गई, वो तो चली गई, लेकिन कल्पना चावला जो है भारत के जनमानस में हमेशा स्थापित रहेंगी और उनका नाम भारत के ही नहीं पूरे विश्व पटल पर रहेगा। अब मैं सुनीता विलियम्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। सुनीता विलियम्स इत्यस्याः जन्म 1919 वर्षस्य सितंबर मासस्य 19तमे दिनाङ्के अमेरिका देशे अभवत्। यानी सुनीता विलियम्स, इनका जन्म यानी सितंबर के महीने में 19 तारीख को 1965 में हुआ था। एतस्या पिता मूलतः भारतीय दीपक भाई पंड्या, माता से बोनी उसलीना आस्ताम। इनके माता पिता का नाम, जो पिताजी इनके भारत के गुजरात प्रांत के थे, ये मैं थोड़ा सा हट करके बता रहा हूँ। और माता जो है बोनी उसलीना, ये वहीं की अमेरिका की थी। सुनीता गणित विषय विज्ञान विषय से निपुणा आसीत्। सुनीता जो थी गणित और विज्ञान विषय में बहुत निपुण थी। सा नाविकाभ्यास क्रमात् एथलेटिक क्रीडासु कुशलिनी आसीत्। वो केवल नाव चलाने में ही दक्ष नहीं थी, बल्कि एथलेटिक खेल में भी बहुत कुशल खिलाड़ी थी। 93-19 वर्षे विमान चालक शालायां यूनाइटेड स्टेट्स लेवल टेस्ट परीक्षायां तस्या चयनं संजातम्। 1993 के वर्ष में विमान चालक शाला में यूनाइटेड स्टेट नेवल टेस्ट परीक्षा में तस्या चयनं संजातम्, यानी उसका चयन हो गया। अंतरिक्ष
यात्रित्वेन नासा संस्थाया अंतरिक्ष यात्राये सप्तसु जनेषु सुनीता भी प्रेषिता। नासा के द्वारा 7 व्यक्ति अंतरिक्ष में भेजे गए, उनमें सुनीता भी थी। विषम परिस्थितों सुनीता स्वस्था सती स यात्री भी स अंतरिक्ष यात्रायां समाप्य प्रत्यागता। और यह उन सभी यात्रियों के साथ कई दिन ऊपर अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस आई। संप्रत्यपि सुनीताया कामना वर्तते यत् इतः परम पुनः अंतरिक्ष यात्रायां कृत्वा ब्रह्मांड रहस्यम अन्विष्यामि इति। अब भी उनकी ये इच्छा है कि वो अब इसके बाद भी दोबारा अंतरिक्ष की यात्रा करके ब्रह्मांड के रहस्य की खोज करेंगी। और सुनीताया साहसेन महिला अबला न प्रत्युत सबला संति इति, यानी प्राचीन काल से महिलाओं को अबला कहा जाता है, लेकिन सुनीता और कल्पना चावला जैसी नारी शक्तियों को देख करके तो ऐसा लगता है कि महिला कहीं भी अबला नहीं है, वास्तव में वो सबला ही है। इति भावना सर्वत्र प्रसिद्धा, ऐसी भावना पूरे विश्व में फैल गई। यदि ताभ्य समुचिता अवसरा प्रदीयन्ते तर्हि ता अंतरिक्षं पृथ्वीं सर्वं चापि जेतुं समर्था सन्ति। यदि उनको पर्याप्त अवसर दिया जाए तो चाहे पृथ्वी हो चाहे अंतरिक्ष हो, सभी जगह अपनी विजय पताका फहराने में सक्षम हैं। सुनीता इदानीम अपि स्वकीय न केवलम अमेरिका देशस्य अपितु भारतस्य अपि गौरव वर्धनम कुर्वती अस्ति, यानी न केवल भारत का ही नहीं, वो आज भी अमेरिका समेत पूरे विश्व में भारत का गौरव फैला रही है। और ये उनके ऊपर पूरा विश्व गर्व करता है। ऐसी साहसिक महिला सुनीता विलियम्स हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों वैज्ञानिकों के बारे में जैसा इसमें लिखा हुआ है मैंने आपको बताया। इसके प्रश्न उत्तर वगैरह जो है वो आपको बता दिए जाएंगे।